बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज नंबर 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 है मल्टीप्लाई। जो इससे लास्ट एक्सरसाइजेज थी जैसे कि एक्सरसाइज नंबर 1.1, 2 एंड 3 वो थी प्लस और माइनस से मुतल्लिक, उनको हमने सॉल्व किया। और ये एक्सरसाइज नंबर 1.4 ये रिलेटेड है मल्टीप्लिकेशन के। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका पार्ट फर्स्ट है 2/7 मल्टीप्लाइड बाई 3/5। तो इसको हम करते हैं सॉल्व। इसका पार्ट फर्स्ट है 2/7 मल्टीप्लाइड बाई 3/5। ये इसको गौर से समझ लेना है ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन को। बाकी जो रिमेनिंग इसकी सारी एक्सरसाइज है वो इसी मल्टीप्लिकेशन की बेस पे सॉल्व होगी। यहाँ पे देखें जी हमारे पास है 2/7 मल्टीप्लाइड बाई 3/5। इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि ये ऊपर जो डिनोमिनेटर्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, और ये नीचे इनके जो नोमिनेटर्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, और जो नीचे डिनोमिनेटर्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, तो वो आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अगर इनकी कटिंग हो रही है तो आप इनकी कटिंग भी कर सकते हैं। कटिंग जो है वो क्रॉस में भी हो सकती है और ये ऊपर नीचे भी आप इसको कर सकते हैं। क्योंकि अब ये यहाँ पे 2 है, 3 है, 5 और 7 है, तो इनकी आपस में कटिंग नहीं हो रही। तो हमने क्या करना है, इनको हमने इनके जो नोमिनेटर्स हैं नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको करते हैं सॉल्व। 3 2s are 6 और 7 5s are 35। तो ये कटिंग नहीं हो रहे थे, इसलिए हमने क्या किया, नोमिनेटर्स को नोमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारा आ गया आंसर 6/35। नेक्स्ट है इसका पार्ट 2। इसकी वैल्यू है हमारे पास 6 मल्टीप्लाइड बाई 9/7। 6 मल्टीप्लाइड बाई 9/7। अब यहाँ पे 6 है जो इसके नीचे अगर हम 1 लगाना चाहें तो हम लगा सकते हैं, अगर हम नहीं लगाना चाहें तो हम इसको एज इट ही सॉल्व कर लेंगे। तो इसको हमने किया सॉल्व। अगर देखें तो कटिंग हो रही है, तो नहीं कटिंग नहीं हो रही, इसलिए हमने क्या करना है, नोमिनेटर्स को नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। 9 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 9 6 are 54 और डिवाइडेड बाय 7, यहाँ पे 1 है, कंसीडर करेंगे 1, 7 1s are 1। तो ये हमारा आ जाएगा आंसर। यहाँ पार्ट थर्ड है। पार्ट थर्ड की जो वैल्यू है हमारे पास -1/2 मल्टीप्लाइड बाई 3/4। इसको यहाँ पे लिखते हैं -1/2 मल्टीप्लाइड बाई 3/4। चेक करना है हमने सबसे पहले क्या है कि जो कटिंग है वो तो नहीं हो रही इनकी, तो इट मीन्स कि यहाँ पे कटिंग नहीं हो रही अगेन। तो हमने क्या करना है, जो नोमिनेटर से नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 1s are 3 और यहाँ पे माइनस है तो माइनस का 3 आएगा। माइनस का 3 डिवाइडेड बाई 4 2s are 8। ये भी हमारा आंसर आ गया, वेरी सिंपल। नेक्स्ट है इसका पार्ट 4 -11/9 मल्टीप्लाइड बाई 9/11। इसको जहाँ पे हम राइट डाउन करते हैं, इसका है पार्ट 4 जिसकी वैल्यू है हमारे पास -11/9 मल्टीप्लाइड बाई 9/11। यहाँ पे देखें तो हमारे पास है -11/9 और मल्टीप्लाई हो रहा है 9/11। यहाँ पे हम क्रॉस में देखें तो ये आपस में कट हो रहे हैं, 9 भी और 11 भी, तो हम इसको कट कर देंगे। 9 1s are 9, 9 1s are 9, 11 1s are 11, 11 1s are 11। तो अब जो रिमेनिंग में हमारे पास बचा है, हमारे पास यहाँ पे नोमिनेटर्स में 1 और दूसरे फ्रैक्शन में भी 1, डिनोमिनेटर्स में 1 और दूसरे फ्रैक्शन में भी हमारे पास 1 बचा है। तो हमने क्या करना है, अब इनको नोमिनेटर को नोमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो -1 को मल्टीप्लाइड किया 1 के साथ तो हमारे पास आया -1। तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाइड किया 1 1s are 1, तो ये 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जस्ट -1। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन पार्ट 4। अब हम पार्ट 5 को देखते हैं। इसकी वैल्यू है 17/35 मल्टीप्लाइड बाई 5/17। इसको हम करते हैं यहाँ पे राइट डाउन। पार्ट इसका है 5 जिसकी वैल्यू है हमारे पास 17/35
17/35 मल्टीप्लाइड बाय 5/17। अब यहाँ पे देखें, ये 17 है और यहाँ पे भी 17 है। हमने क्या करना है, 17 1s are 17, यहाँ पे 17 1s are 17, 5 1s are 5 और 5 7s are 35। अब हमारे पास रिमेनिंग में क्या बचा, यहाँ पे नोमिनेटर्स में 1 और 1 को मल्टीप्लाइड किया तो हमारे पास आ गया 1 डिवाइडेड बाय 7। डिनोमिनेटर में हमारे पास यहाँ पे 7 और दूसरे फ्रैक्शन में 1, तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 7 1s are 7, तो हमारे पास आंसर क्या आया, 1/7। इसका लास्ट पार्ट है पार्ट 6, जिसकी वैल्यू है हमारे पास 8/35 मल्टीप्लाइड बाय 45/16। तो हम यहाँ पे इसको करते हैं राइट डाउन पार्ट 6 को, और उसकी वैल्यू लिखते हैं 8/35 मल्टीप्लाइड बाय 45/16। यहाँ पे देखें फिर कटिंग हो रही है, जिसको हम करेंगे कट। यहाँ पे ये देखें 8 1s are 8, 8 2s are 16, और ये 35 है और यहाँ पे 45 है, तो ये 5 से कट हो रहे हैं। 7 5s are 35 एंड 9 5s are 45। अब यहाँ पे देखें मज़ीद कटिंग हो रही है कि नहीं हो रही, नहीं हो रही, तो हमारे पास आ जाएगा 9 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 1s are 9 डिवाइडेड बाय 7 2s are 14। अब ये हमारे पास आ जाएगा आंसर, वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई। इसका जो पार्ट फर्स्ट है उसको हम करते हैं सॉल्व। पार्ट फर्स्ट है इसका ये 15/24 मल्टीप्लाइड बाय इंटू -3/5 मल्टीप्लाइड बाय 12/7। इसको हमने करना सॉल्व। सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो इसकी ब्रैकेट है इसको रिमूव करना है, इसको ख़त्म करना है। तो वो हमने किया 15/24 मल्टीप्लाइड बाय -3/5 मल्टीप्लाइड बाय 12/7। अब यहाँ पे देखें जो इनकी कटिंग होने वाली है उनकी सबको कट कर दें आपस में, और बाकियों को हम सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा सिंपली आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखें 5 1s are 5, 5 3s are 15, और 12 1s are 12, 12 2s are 24। अब मज़ीद इसमें देख लें कि इसकी मज़ीद कटिंग हो रही है या नहीं। अगर नहीं हो रही तो हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। हम मज़ीद इसकी कटिंग नहीं हो रही। यहाँ पे हमारे पास नोमिनेटर में 3 -3 और 1 है, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास है 2 1 और 7। तो जो नोमिनेटर्स है उन सबको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3s are 9 एंड 9 1s are 9, और ये होगा माइनस का 9, क्योंकि ये 3 के साथ माइनस है, माइनस का 9 हो गया। और डिवाइडेड बाय 7 1s are 7 और 7 2s are 14। हमने पहले क्या किया, इनकी आपस में कटिंग कर दी, और जो रिमेनिंग रह गए थे उनको नोमिनेटर्स को नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे हमारे पास बचा था 3 और यहाँ पे -3 और यहाँ पे 1, तो हमने इनको मल्टीप्लाई किया, 3 3s are 9, और ये माइनस का 3 है इसलिए माइनस का 9 आएगा। और यहाँ पे हमारे पास 7 1 और 2 था रिमेनिंग में। 7 को हमने 1 से किया मल्टीप्लाई, 7 1s are 7, और 7 को फिर 2 से मल्टीप्लाई, 7 2s are 14, तो हमारे पास -9/14 हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे इसका पार्ट सेकंड सॉल्व करते हैं। पार्ट सेकंड है जिसकी वैल्यू है हमारे पास 25 मल्टीप्लाइड बाय इंटू -9/5 और मल्टीप्लाइड बाय
30/18 मल्टीप्लाइड बाय 30/18। तो हमने इसको करते हैं सॉल्व। यहाँ पे 25 है और मल्टीप्लाइड बाय, ये ब्रैकेट को रिमूव करें, -9/5 मल्टीप्लाइड बाय 30/18। तो अब यहाँ पे ये देखें, इनको अगर कटिंग हो रही है तो इनकी करते हैं, जैसा कि ये कट हो रहा है। 5 1s are 5, 5 5s are 25, 9 1s are 9, 9 2s are 18, 2 1s are 2 और 15 2s are 30। अब यहाँ पे हमारे पास जो नोमिनेटर्स हैं उसमें आ गया 5 और -1 और 15। तो हमने इसको लिख लिया, अलग से लिख लेते हैं। 5 मल्टीप्लाइड बाय -1, ये 1 नीचे इसके लिखने की ज़रूरत नहीं है, मल्टीप्लाइड बाय ये 15, इसके नीचे 1 आ गया तो उसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर 1 के अलावा कोई वैल्यू होती तो हम उसको ज़रूर लिखते। तो हमारे पास रिमेनिंग में बच गया 5 -1 एंड 15। तो इनको हमने मल्टीप्लाइड किया, 15 को 1 से मल्टीप्लाइड किया, ऑलमोस्ट 15 जो कि माइनस का 15 हो गया, और फिर 5 से मल्टीप्लाइड किया तो -70 एंड 5। ये हमारा आंसर आ गया। इसका पार्ट जो है थर्ड, उसको हम देखते हैं, उसको करते हैं हम सॉल्व। पार्ट थर्ड है जिसकी वैल्यू है हमारे पास 27/16 मल्टीप्लाइड बाय इंटू -24/9 ब्रैकेट क्लोज। यही है जस्ट हमारे पास यहाँ पे वैल्यू 27/16 मल्टीप्लाइड बाय इंटू -24/9। तो इसकी सबसे पहले ब्रैकेट को रिमूव करेंगे। 27/16 मल्टीप्लाइड बाय -24/9। अब इसको कर लें कट। 9 1s are 9 और 9 3s are 27। और यहाँ पे देखें, ये 2 से कट कर लें, 8 2s are 16 और यहाँ पे 12 2s are 24। अगेन कट कर लें, 4 2s are 8, 6 2s are 12। अगेन कट कर लें, 2 2s are 4 एंड 3 2s are 6। तो हमारे पास अब देखें कि क्या बचा है। यहाँ पे 3/2 और यहाँ पे माइनस का 3/1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस का 3/1। 1 लिखना है तो लिख लें, नाम लिखेंगे तो फिर भी आपका आंसर जो है वो करेक्ट होगा। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करें। 3 3s are 9 माइनस का 9 डिवाइडेड बाय 2 1s are 2, -9/2 हमारा क्या होगा आंसर। ये तो हमारा पार्ट थर्ड। अब हम सॉल्व करते हैं इसका पार्ट नंबर 4 जिसकी वैल्यू है हमारे पास 15/8 मल्टीप्लाई करेंगे इसको इंटू -24/5 मल्टीप्लाइड बाय -16/3। ये है जी हमारे पास वैल्यू पार्ट नंबर 4 की, जिसको हम करेंगे सॉल्व। यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट्स जो हैं वो इनको ख़त्म करेंगे। 15/8 मल्टीप्लाइड बाय 24/5 मल्टीप्लाइड बाय -16/3। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे क्वेश्चन में -24 है, -24/5 है, तो यहाँ पे भी फिर -20/4 आएगा। इसको अब हम करते हैं सॉल्व और करते हैं इसको कट। यहाँ पे देखें, 5 1s are 5 और 5 3s are 15। ठीक है। अब 3 1s are 3 और ये 3 1s are 3।
यहाँ पे 3 भी ख़त्म हो गया, 5 भी ख़त्म हो गया, और यहाँ पे 8 है, 8 1 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16। अब इसको यहाँ पे भी 8 3 ज़ार 24 भी कर सकते थे, लेकिन ये 8 1 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16। अब हमारे पास जो बचा है वो हमने लिख लेना है। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमारे पास है -24 और नीचे 1 है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। मल्टीप्लाई हो रहा है -2 के साथ, और इसके नीचे 1 है, वो भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास आ गया -24 मल्टीप्लाई बाई -2, माइनस माइनस प्लस हो गए, 24 2 ज़ार 48, प्लस का 48, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसका है नेक्स्ट पार्ट 5, जिसकी वैल्यू है 10/3 10/3 मल्टीप्लाई करेंगे 81/5, अगेन मल्टीप्लाई करेंगे इंटू -125 डिवाइडेड बाई 2 से। इसको करते हैं हम सॉल्व। सबसे पहले इसकी ब्रैकेट को रिमूव करेंगे। 10/3 मल्टीप्लाइड बाई 81/5 मल्टीप्लाइड बाई, ये ब्रैकेट ख़त्म करेंगे, -125/2। अब यहाँ पे देखें तो हम इसको कट करते हैं, जैसा कि ये 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2। अब हमारे पास जो डिनोमिनेटर उसमें जस्ट 3 बचा है, तो इसको भी कट करते हैं। 3 1 ज़ार 3, और यहाँ पे देखें तो 3 2 ज़ार 6, और यहाँ पे 6 और 8 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे बन गया 21, और 7 3 ज़ार 21। तो हमारे पास आ गया यहाँ पे जी, इस वाले फ्रैक्शन में 1/1, इसका लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस वाले फ्रैक्शन में हमारे पास बचा 27/1, तो जस्ट हम लिखेंगे 27, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे हमारे पास बचा सिर्फ -1 2 एंड 5 मल्टीप्लाइड बाई -1 2 एंड 5। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करके देखते हैं हम कितना हमारा आंसर आता है। इसको हम लेंगे कैलकुलेटर से इस्तेमाल करेंगे। ये मेरे पास 27 मल्टीप्लाइड बाई माइनस का 1 2 5, 1 2 एंड 5, 3 3 7 5 माइनस का -3 3 7 एंड 5। ये मेरा पार्ट 5 भी सॉल्व हो गया। इसका लास्ट पार्ट है इसका पार्ट 6, जिसकी वैल्यू है 17/35 मल्टीप्लाइड बाई इंटू -5/34 एंड मल्टीप्लाइड बाई -4। ये है हमारे पास वैल्यू, जिसको हम करेंगे सॉल्व। यहाँ पे देखें तो 17/35 मल्टीप्लाइड बाई -5/34, ये ब्रैकेट ख़त्म की, तो हमारे पास आ गया -5/34 मल्टीप्लाइड बाई -4। अब सिंपल तरीके से इसको कटिंग कर दें, जैसे कि ये देखें 17 1 ज़ार 17, 17 2 ज़ार 34। अगर आप को नहीं आइडिया हो रहा तो आप कैलकुलेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि 34 है, इसको अगर डिवाइड करें 70 से तो 2 आता है, तो हमने 2 से कटिंग कर दी इसकी। 70 1 ज़ार 17, 70 2 ज़ार 34, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, और यहाँ पे 5 1 ज़ार 5, और 5 7 ज़ार 35। अब हमारे पास क्या बच गया नोमिनेटर्स में देखें तो यहाँ पे हमारे पास है 1/7, उसको हमने लिख लिया। यहाँ पे हमारे पास माइनस का 1/1 मल्टीप्लाइड बाई माइनस का 1/1। ये 1 जो है नीचे, अगर 1 है लिखने की ज़रूरत तो नहीं होती, लेकिन अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास आ गया मल्टीप्लाइड बाई -2। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे भी 1 नहीं लिखा, तो अगर लिख भी लेता हूँ इसमें कोई हर्ज नहीं है। और यहाँ पे भी अगर 1 लिखना चाहते हैं
तो 1 लिख लें, इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। अब हमने नोमिनेटर्स को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। यहाँ पे देखें तो ये माइनस का 2 है, यहाँ पे माइनस का 1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। 2 को 1 से मल्टीप्लाइड किया, 2 1 ज़ा 2, फिर 1 से मल्टीप्लाइड किया तो 2 1 ज़ा 2, प्लस का 2 हो गया और 7 1 ज़ा 7। अगेन मैं इसको रिपीट करता हूँ। ये देखें माइनस का 2 है और ये है माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस हो गए और उसको हमने निकाल लिया मल्टीप्लाई। 2 1 ज़ा 2, तो प्लस का 2 डिवाइडेड बाय 7 1 ज़ा 7, 2/7 क्या हो गया हमारा आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसी तरह इजी वे में मैथ को समझना और सॉल्व करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।